हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज थोड़ा लेट से ब्लॉग बना रहा हूँ। ब्लॉग नहीं, फिर मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। मैं इसको ब्लॉग नहीं बोलता हूँ। ये आपका एक समझिए नॉर्मल कन्वर्सेशन है, जिसको कि मैं ब्लॉग के रूप में अपलोड कर देता हूँ। ठीक ना। आज कुछ मतलब क्या बोलूँ, आज कुछ ऐसे बात मैं बोलने जा रहा हूँ ना, जो शायद थोड़ा सा मोटिव मतलब वो लगे, मतलब फिलोसफिकल लगे, या फिर थोड़ा सा आज के टाइम में पता नहीं इसको लोग समझते हैं या नहीं, या वैल्यू करते हैं या नहीं, नहीं पता मुझे। लेकिन एक चीज़ जो मैं गौर कर पाता हूँ अपने लाइफ में, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, प्रेजेंट एक्सपीरियंस से, आज का एक ऐसा दौर चल रहा है ना, जिसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको पता नहीं लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर लोग समझना नहीं चाहते हैं, मुझे नहीं पता। जो रियल हैप्पीनेस होता है ना, जो बोलते हैं कि आंतरिक खुशी, वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं पूरा गलत हूँ, या फिर मैं सही हूँ। वो आप लोग देखिएगा वीडियो, अगर लगेगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ तो उसको प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और जैसा भी आप लोग की मर्ज़ी। मैं अपना एक थॉट रख रहा हूँ यहाँ पे। इंसान की खुशी जो है ना, वो कहीं नहीं है। मतलब इंसान, मतलब कि जो मैं कहता हूँ कि इनर हैप्पीनेस, मतलब आंतरिक खुशी, वो सिर्फ 2-3 चीज़ पे ही डिपेंड करता है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ। एक आपका सही सोच, सही दिशा में एक सकारात्मक सोच, सबसे पहला चीज़, जो कि खुद के अंदर से डेवलप होगा। वो किसी भी तरह से वो बाहरी परिदशा से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका अपना परिवार। अपना परिवार का मतलब हुआ आपका खुद का भाई, खुद की बहन, माता पिता, बस ये 4 रिश्ते। इसके अलावा 5वां कोई भी रिश्ता नहीं है। और किन्हीं मैं अभी फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरी पास्ट की, प्रेजेंट की सोच, या फिर एक परिदशा से मैं गुजरा हूँ। मैं ये अपनी भावना रख रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो आज का सिचुएशन चल रहा है, जो सिचुएशन दिख रहा है, जो आदमी लोग जी रहा है, बेसिकली मैं उसी पे एक बात करना चाह रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ। खुद का ब्लड ग्रुप या खुद का ब्लड रिलेशन, सॉरी ब्लड ग्रुप सही शब्द नहीं है, खुद का ब्लड रिलेशन अगर सही निकल गया, सही से सब हो गया, तो ये सत्य मान लीजिए, उससे ज़्यादा खुशहाल और उससे ज़्यादा खुशी आपको किसी और चीज़ में नहीं आएगा। अगर किसी के भी माइंडसेट से ये चीज़ आ रहा है कि दोस्त यार या कुछ भी ऐसा कोई बाहरी रिश्ता, भाई वो आपको खुशी दे रहा है, हम इसे डिनाई नहीं कर रहे हैं। आप खुश हो भी सकते हैं, आप खुश हैं भी, लेकिन ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि 100% में से 95% आप, 95% की मैं बात कर रहा हूँ, 100 में 95% आज की जो सिचुएशन है, दुखी होइएगा आप। 5% आप अपवाद हमेशा रखता है। तो ये चीज़ को मैं आज फील किया। मैं इसको सिंपैथी के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मुझे ये चीज़ लगा। मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि मेरे फैमिली में मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरे से छोटा भाई है, मेरे पिताजी है, मेरी माता जी नहीं है। वो 3 जनवरी 2024 को एक आकस्मिक हार्ट अटैक से उनका मृत्यु हो गया। और ये बात
मैं जानता हूँ, मेरे कुछ करीबी लोग जानते हैं कि माँ से सबसे ज़्यादा करीब अगर कोई था तो वो मैं था। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, एज वी से कि एल्डर चाइल्ड, या फिर जो सबसे बड़ा होता है वो माँ के करीब होता है। और एक ऐसा मतलब लोगों का कहना होता है, जो मैं सुनता हूँ कि जो बड़ा बेटा होता है वो माँ के बहुत करीब होता है। तो जो अगर उस एंगल से भी देखा जाए तो मैं माँ के बहुत करीब था। आज मुझे मेरी माँ की बहुत कमी महसूस होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे भाई से रिश्ते खराब है, मेरे पिता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका अपना सोच है, मेरा अपना सोच है, रिश्ते सबसे अच्छे हैं। लेकिन एक जो आपका मानसिक दशा होता है, जो बोलते हैं दिमागी तार, जो किसी से जुड़ता है, बहुत कम लोग से जुड़ पाता होगा। कि आपके एक नॉर्मल जैसे बोलते हैं ना कि आप किसी जैसे आप बहुत करीब है, जिसके लिए मतलब आप बहुत मतलब वो हैं कि मतलब एकदम, हाँ मतलब सोल टू सोल वाला कनेक्शन है, या हार्ट टू हार्ट वाला कनेक्शन है। तो आप शायद जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप फ़ोन पे हैं या कहीं आप हैं या सामने भी हैं, आप एक लाइन भी हल्का सा बोलिएगा, वो समझ जाएंगे कि आपका क्या परिदशा चल रहा है उस समय। क्योंकि वो समझ मतलब वो चीज़ वो फील कर रहे हैं, आप भी समझ जाते हैं उन्हें। ऐसे रिश्ते को ना सच में बताता हूँ मैं, बहुत सहेज के रखिएगा। बहुत मुश्किल है मिलना, नहीं मिलता है भाई। आप किसी के लिए कुछ भी कर दीजिए, वो अपना एक माइंडसेट लेके चल रहा है और वो उसी माइंड से चलेगा। आप उसके लिए अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा सोचिए, लेकिन नथिंग विल बी गोइंग टू वर्क। ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस इट अ लॉट। मैंने बहुत इसका अनुभव लिया है। तो आज लगा मुझे कि ये बातें मैं रख सकता हूँ, या मुझे रखना चाहिए। हो सकता मैं गलत हूँ, मैं ये इस बात का दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत सही बात बोल रहा हूँ या मैं किसी तरह कोई प्रवचन टाइप का दे रहा हूँ। ये मेरी फीलिंग थी। इसी सब कारण से थोड़ा सा आदमी व्यस्त हो जाता है, कुछ कुछ चीज़ों में फंस जाता है। इसी कारण से मैं कुछ और शूट नहीं कर पाता हूँ, और चीज़ें भी थोड़ा सा लाइफ में चल रहा है 19-20 या फिर 19-21, किसी किसी चीज़ों में मैं काफ़ी व्यस्त हूँ अभी, तो इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं आज आप लोग को एक चीज़ मैं दिखाऊँगा। कुछ काम हो रहा है मेरे घर में, टाइल्स लगने का। तो बेसिकली ना मतलब आज एक थोड़ा सा मैं क्लिप मतलब बनाया था वहाँ पे, कि टाइल्स चेक कैसे करते हैं। कि सब जो जितने मान लीजिए कि आपका एक एरिया है, वो एरिया को मान लीजिए अगर आपके पास 100 स्क्वायर फीट का एक एरिया है, तो उसमें अगर मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट में टाइल्स लगाए, तो सारे टाइल्स बराबर हैं या नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं, वो मैं क्लिप लगा दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मतलब दोनों चीज़ बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है, एक तरफ फिलोसफिकल बात है, एक तरफ काम का बात है। लेकिन ये मुझे बोलना पता नहीं क्यों मुझे मतलब, इसलिए मैं इतने रात में बैठ के शूट कर रहा हूँ। क्योंकि अभी टाइम आपका हो रहा है 10:51, अपलोड करते करते शायद 11:30-12 बज जाएगा। तो यही था। तो मैं आप लोग सभी से, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके दिल के बहुत करीब है और सच में वो आपको भी उस लेवल से मानते हैं, तो भाई झुक जाना, मोहब्बत दे देना, संभाल लेना उस रिश्ते को। हाँ, बस शर्त यह है कि मैं अगर आपको मान रहा हूं और आप भी मुझे मानते हो, तो उस रिश्ते को बचाना जरूर, बिना किसी। आज के समय में दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, छल कपट, पैसा कौड़ी, धन दौलत के लिए सब भाग रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे, अंतिम में वो सब यहीं रहना है, कुछ नहीं जाना है। बस रिश्ते और आपकी व्यवहार, आपका आचरण, आपका लोगों के साथ रिश्ते के साथ मतलब जो बोलते हैं ना, जैसे कि देखिए इसको और एक अच्छा सा समझते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे, जैसे हम लोग भाई मिलेनियल किड्स कहलाते हैं, मिलेनियल किड्स बोलते हैं जिसको, शायद जेनजी तो हम लोग हैं नहीं। ये दैट इज़ द फैक्ट, 90s बॉर्न है हम लोग। तो हम लोग के टाइम या आज के टाइम भी, ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम लोग टाइम मतलब कि, लेकिन हम लोग जो देखते आ रहे हैं हम लोग अपने लाइफ में, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव गुरु, सुभाष चंद्र बोस, और भी काफ़ी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। भाई वो धन दौलत नहीं कमाए। हमको नहीं लगता कि किन्हीं के पास अरबों खरबों का संपत्ति रहा होगा, बट स्टिल
टिल टुडे, आज 2026 में हम लोग बैठे हुए हैं, वी रियली एडमायर देम। अब यहाँ पर समझने की चीज़ है क्या, अब समझिएगा, वो लोग इस देश को अपना परिवार समझे। भाई उतना तो हम लोग के अंदर शायद आज के डेट में नहीं है, या फिर हो भी सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। तो कम से कम अपने परिवार को परिवार समझिए। अगर वो आपके माता पिता आपके लिए कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आप उनको समझ रहे हैं, एज गैप हो सकता है, शायद आप उनको समझा ना पा रहे हो, लेकिन बॉस ट्रस्ट मी, दे आर द वन ऑफ द ओनली वेल विशर ऑफ यू। मतलब उसको शुद्ध नियम होते हैं कि वही सिर्फ है जो आपका आज के डेट में बिना किसी लॉन्ग लपेट का सच, मतलब आपका सही सच चाहेंगे, बिना किसी स्वार्थ का, बिना किसी लालच का, बिना किसी द्वेष का, बिना किसी घृणा का, वही आपका केवल सच, मतलब आपका सही चाहेंगे। बाकी दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, मैं डंके के चोट पर कह सकता हूँ, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें ना लालच हो, लालच ना आए, द्वेष ना आए, अहंकार ना आए, गुस्सा ना आए। तो कुछ रिश्तों को ना सच में बचा के रखिए। और वो मैं आज के बंदों से भी कहता हूँ, चाहे वो 20s के हैं या फिर वो जेनजी किड्स हैं, भाई माता पिता इज इम्पॉर्टेंट बॉस, एंड सो फॉर योर ब्रदर एंड सिस्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। समटाइम यू हैव टू गो डाउन, जस्ट गो फॉर इट, डोंट टेक इट एज अ ईगो और समथिंग लाइक दैट कि अरे भाई कैसे मैं झुक जाऊंगा, मैं नहीं, कुछ होना है भाई, अबे कुछ नहीं होगा, विश्वास करो, कुछ नहीं होगा भाई। बाहरी लोग देखेंगे, मजे लेंगे, निकल लेंगे, शायद 2 मिनट के समझा दें, हाँ बेटा ऐसे कर ले, हाँ भाई वैसे कर ले, अरे घंटा कुछ नहीं। और आज भी बता रहा हूँ मैं, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और जिनको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आजमा के देख लो यार, किस लेवल पे तुम आजमा सकते हो वो तुम्हारी कैपेसिटी में मैं छोड़ता हूँ, आप आजमा के देख लो। खुद दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कुछ ज़्यादा मोटिवेशनल हो गया तो या फिर प्रवचन टाइप का हो गया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये मेरा फीलिंग था। और मैं बहुत जल्द, आप लोग जुड़िए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं जल्दी ही कुछ अच्छा वीडियोस भी बनाऊंगा, मतलब कि चीज़ों को मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे लाइफ को जी रहा हूँ, या कैसे मैं क्या चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ, क्या मैं अपने लाइफ में प्रोग्रेसिव कर रहा हूँ, कैसे मैं चीज़ों को मतलब अरेंज में वे में चला रहा हूँ। जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं कि मैं अभी टोटली सोल रहता हूँ, सोलली मतलब अकेले रहता हूँ, और काफ़ी चीज़ मैं लाइनअप किए हुए हूँ, और उस सब चीज़ को मैं टाइम टू टाइम फॉलोअप ले रहा हूँ, कंटिन्यूअस में चल रहा है चीज़ें। बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे गोल्स हैं, फैमिली को एक जगह लाना है, भाई है छोटा, उसका भी बहुत सारा ध्यान रखना है। पिताजी हमारे थोड़ा सा एजड हैं, ही इज़ जस्ट 70+, तो उनको भी बहुत केयर का जरूरत अभी है। कुछ चीज़ें लाइफ में मैं गलती किया हूँ, पर्सनल लेवल भाई, पर्सनल लेवल पे डोंट टेक कि भाई कहीं गया कोई ब्लंडर, नहीं, पर्सनल लेवल पे कुछ अपने लाइफ का मैं कुछ डिसीजंस गलत ले लिया, जिसका इम्पैक्ट फैमिली पर भी 19-20 पड़ा है, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, 19-20 पड़ा है। तो वो सब चीज़ों को भी सही करना है लाइफ में। कहीं देख भाई, वी लिव फॉर वंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं एक ही बार जीता हूँ तो मैं सारा चीज़ को ताक पर रख के जीना शुरू कर दूँ, ये भी गलत है, और सारा चीज़ को मैं जुगा के केवल जीता रहा हूँ, ये भी गलत है। तो वी हैव टू फाइंड अ मिड वे एंड फॉलो इट, जिससे कि आप भी खुश समहाउ और अगला भी खुश समहाउ। नो बडी कैन बी ऑलवेज हैप्पी, नो वन। अरे मैं खुद ही नहीं रह सकता हूँ यार, कुछ आप मेरे लिए अच्छा कर रहे हो भाई, एक पॉइंट के लिए अच्छा लगेगा तो मैं एक पॉइंट मिलेगा तो वो सेचुरेट करेगा ना यार, एंड दैट इज द लाइफ। नेवर लाइफ गोज लाइक दिस, और नेवर गो लाइक दिस, यू हैव टू बी लाइक दिस, अगेन यू हैव टू क्लाइंब, फिर लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, फिर दिस, दैट इज द ओनली लाइफ, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और जनरली समझो बॉस, लाइफ विल बी वंडरफुल। चलिए मैं वो क्लिप लगाता हूँ, मार्बल का, मैं सॉरी मार्बल बोल रहा हूँ, एक टाइल्स का कुछ था, मैं दिखाता हूँ। एंड प्लीज़, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि भाई आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए भाई, थोड़ा सा वो लैंग्वेज मतलब थोड़ा एक्चुअली क्या है, थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ,
तो आवाज़ थोड़ा फंस जाता है। तो शायद मैं जिस इमोशन से बोल रहा हूँ वो इमोशन आप तक ना पहुँचे, तो मैं इसे कंट्रोल करूँगा। मैं आराम से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ या मैं जो बताना चाहता हूँ वो आप लोग तक बहुत क्लियरली पहुँचे। और प्लीज़ आप लोग सजेशन दीजिए, कुछ मेरे प्रिय बंधु लोग सजेशन दिए थे कि थोड़ा म्यूज़िक कम करने के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। एडिटिंग में थोड़ा सा हाथ अभी मेरा टाइट नहीं, पूरा ही टाइट है, तो शायद उसके लिए सॉरी। आई थिंक ये थोड़ा कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो में फर्स्ट ब्लॉग जा रहा है जो 15 मिनट से ऊपर का है। तो ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। प्लीज़ डू लाइक द माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू कमेंट। एनी टाइप ऑफ सजेशन विल बी अप्रिशिएटेड एंड इट विल बी रिप्लाई बैक। मैं किसी भी तरह कमेंट का पॉजिटिवली उसका फीडबैक मैं लूँगा और मैं उस पर ज़रूर जवाब दूँगा। थैंक यू सर। देख रहे हो, ये हर जगह पे उठोर कर रहा है, मतलब कि ये साहुल में नहीं लगा हुआ है।